जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु की कृपा भयो सब काजू जन्म हमार सफल भय आजू। आज भगवान श्री सीताराम जी के चरणों के आशीर्वाद स्वरूप और श्री बालाजी महाराज के चरणों की सेवा के परिणाम स्वरूप 1101 से हनुमान स्थापना संकल्प के अंतर्गत वर्तमान में अब तक 93 स्थापना हो चुकी हैं। 1101 में से 1008 बची हुई हैं। आज मुरादाबाद में हूँ। आदरणीय श्री संजीव चाचा जी हैं हमारे साथ, श्री कैलाश चंद्र पाठक जी भी हैं, छोटे भाई आदित्य शर्मा जी भी हैं। तो अब एक छोटा सा एक लाइन है कि मोतियों की तो आदत है बिखर जाने की, लेकिन धागे की जगह उन्हें पिरोने की। तो इसी क्रम में निकला हुआ हूँ। जो भी लोग दिल के करोड़पति हैं, जो भगवान के चरणों के सेवक हैं, सिर्फ उन्हीं का प्रचार करता हूँ, ताकि भगवान को अगर आप किसी भी परिस्थिति के कारण नहीं पहुँच पा रहे हैं भगवान तक, जो उनके बीच में उनके सेवक हैं, जो उनके चरणों की सेवा कर रहे हैं, तो आप उनको भी अगर सम्मान देते हैं तो मुझे लगता है वो भी एक पूजा है। तो उसी एक छोटे से क्रम में आज हम जो है मुरादाबाद में हैं। तो चाचा जी जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं आप? बढ़िया हैं, आनंद में हैं। मैं ये चाहूँगा सबसे पहले आप श्री हनुमान जी महाराज के बारे में ये बताएं कि आप कितने सालों से बाबा के चरणों की सेवा? जब से उन्होंने प्रेरणा दी है जी। ये है 10-5 साल से तो लगी रहे। आपको ये जानकारी है कि हमारा 1101 हनुमान स्थापना संकल्प है। हाँ। तो मैं ये चाहूँगा आप हमारे संकल्प के बारे में हमें आशीर्वचन दें और आप अपने कुछ हृदय के विचार भी व्यक्त करें कि आपको कैसा लगता है ये जो भी बाबा के चरणों की छोटी मोटी सेवा हम गुमशुदगी में कर पा रहे हैं। और ये तो पक्का ही है कि हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद और बड़ों के आशीर्वाद के बिना ये संभव है ही नहीं। तो मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे संकल्प के बारे में जो आपके विचार हैं वो जरूर रखें। आज जो आपने संकल्प लिया है बहुत सुंदर है और ये बहुत ही उत्तम कार्य है। ये भी श्री हनुमान जी महाराज ही प्रेरणा देते हैं, इसमें हमारा और आपका कोई रोल नहीं है। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी ये काम असंभव था, और जब उनकी कृपा हुई है तभी आपका ये काम 93 सिर्फ ग्रह तक पहुँचा है। और हमारा आपको यही आशीर्वाद है श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से कि आपका ये संकल्प निर्विघ्न तरीके से पूर्ण हो और जल्द से जल्द श्री हनुमान जी महाराज आपके ये संकल्प की जो गिनती है उसको पूर्ति करके और भगवान आपके लिए हमेशा वो आशीर्वाद दें कि जिस रास्ते पे आप चल रहे हो वो इससे भी और अच्छा कार्य करते रहो और हम लोगों के साथ में और समाज के साथ में अच्छे कामों के लिए प्रयास हो। जय श्री राम। जय श्री राम। जी आप बताइए, आपकी तो लीला अपरंपार है और आप तो मुझे लगता है कि बांसुरी दें तो बांसुरी बजाते हैं, और भगवान जी के भक्त की श्रेणी में मुझे लगता है कि भाई अच्छी पूजा पाठ आप भी करते हैं। तो आप हमारे संकल्प के बारे में क्या कहना चाहेंगे? हम भी यही चाहेंगे कि आपका संकल्प आपका जल्दी से जल्दी पूर्ण हो और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी हो। और आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। किसी ने कहा है कि उजाले अपनी यादों को हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली की ज़िंदगी में शाम हो जाए। हमें तो ये पता ही नहीं था कि हमारे भतीजे मिलेंगे। हाँ, और बजरंगबली बाबा की तो बात ही अलग है। उनकी तो जो भी तारीफ, जितनी तारीफ करो वो कम है। कहीं सुने शब्द जब एक संग भड़क उठे सब हम। किसी ने कहा कि ये 100 योजन समुद्र कौन कूद के जाएगा, कौन कूद के जाएगा, ये हो रहा था। तो हनुमान जी को क्रोध आया तो उन्होंने कहा कि सुने शब्द जब एक संग भड़क उठे सब अंग, और रण रंगी नैना हुए गरजे तब बजरंग। बोले सागर कुछ चीज नहीं 100 बार लांग कर जाऊंगा, मारू जा लंका पथ को या लंका को यहाँ पर लाऊंगा। जो कहता हूँ कर दिखला दूंगा, उड़ती रोल है भीतर से लाकर के अभी मिला दूंगा सीता माता को रबर से। तो बजरंगबली की तो कृपा ही अब है। तो जो भी देवी देवता थे वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहीं महाराज ना रावण को लाना है ना सीता जी को लाना है, केवल जाके आपको सूचना दे देना है। तो बजरंगबली की तो कृपा ही निराली है। और मैं तो यही चाहूँगा आपका संकल्प जल्दी से जल्दी पूर्ण हो और बाबा बजरंगबली की कृपा आप पे बनी रहे और जहाँ बैठे हैं हमारे घर परिवार पे सभी पे बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। अब हम जो है छोटे भाई आदित्य से जानना चाहेंगे कि बेटा जब किसी रास्ते पे व्यक्ति चलता है, जब समाज की परिस्थितियाँ उसके सामने आती हैं, तो हर व्यक्ति को हर तरह से संघर्ष करना पड़ता है, चाहे आर्थिक हो, चाहे मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे सामाजिक हो। तो क्या कहना चाहोगे उन लोगों के लिए जो बिल्कुल पथभ्रष्ट हैं, जिनकी ज़िंदगी में परमात्मा की कृपा हो ही नहीं रही है,
डेली जैसे कपड़े बदलते हैं इसी तरह से देवताओं को बदला जा रहा है। तो क्या कहना चाहोगे पथभ्रष्ट लोगों के बारे में और हमारे संकल्प के बारे में क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले सभी को बहुत बहुत जय श्री राम। जय श्री राम। मेरी ओर से आज बहुत बड़ा सौभाग्य है जो हमारे ताऊ जी और प्रिय बड़े भाई हमारे यहाँ छोटी सी कुटिया में पधारे हुए हैं। बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और आपका संकल्प जो 1101 से हनुमान स्थापना का जो संकल्प है, किसी भी सामान्य व्यक्ति के बस में वो चीज़ नहीं है कि उसे सोच भी सके। आप तो उस पथ पे चल रहे हैं। हर चीज़ फिक्स है प्रभु के आशीर्वाद से कि आपको इस कार्य के लिए चुना गया। मैं तो बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूँ कि हमारे ही परिवार से ये चीज़ उठी है, ये एक चीज़ निकली है कि हर किसी के बस की बात ये चीज़ नहीं है। आपके दिमाग में ये चिंगारी उठी, कहाँ से ये प्रेरणा मिली, सभी के बड़ों का आशीर्वाद है, तब आप इस पथ पर निकले हैं। और प्रभु से बहुत बड़ा ये मेरा छोटा सा जो है उनके चरणों में नमन है कि जल्दी से जल्दी आपकी प्रार्थना और हमारी स्वीकार हो और आपकी जो है स्थापना संकल्प पूर्ण हो, यही हमारी वो है। और बात रही इस चीज़ की कि जो आपने मुझसे पूछा, तो देखो ये तो समाज है, कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। जहाँ भेड़ चाल की बात है, कभी खाटू श्याम का ट्रेंड चला था तो कभी साहब साईं बाबा का ट्रेंड चला था। तो ये तो जो है लोगों की मानसिकता है कि भेड़ चाल में हमें चलना है। हमें खुद देखना है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, क्या चीज़ हमारे सनातन में ठीक है क्या नहीं है। हम ब्राह्मण लोग हैं, हमें किस तरीके से क्या करना है, जो हमारे परिवारजनों बुजुर्गों ने बड़ों ने आशीर्वाद दिए हैं, किस हिसाब से हमें संस्कार मिले हैं, हमें उस पर चलना है। तो यही है, कभी भी भेड़ चाल ना चले कि हमें साईं बाबा हैं आज तो साहब साईं बाबा के बीच चल दिए हैं, खाटू श्याम है तो खाटू श्याम। जो अपने इष्ट बनाए सबसे पहली बात तो, और अपने इष्ट को पकड़ कर चलते रहें। प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है, सभी पर बनी रहे। मेरा तो यही आपके संकल्प के लिए भी और सभी से आप लोगों से आशीर्वाद चाहूँगा। जय श्री राम। जय श्री राम। ये एक लाइन आई खाटू श्याम जी वाली, तो हमारा किसी भी भक्त को किसी भी तरह से कहीं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। बात ये है कि जो पिता है और एक पुत्र है, तो जो पिता है वो पिता ही रहेगा। भगवान नारायण जगत के पालनहार हैं और बरबरी के रूप में श्री खाटू श्याम जी को उन्होंने, भगवान नारायण ने उनको नाम दिया और उनको आशीर्वाद दिया। तो अपने अपने मत हैं, जो भी सनातनी है, जिसका जिस भी भगवान के चरणों में आस्था है, आप आराम से पूजा पाठ करें, तन मन धन से करें। बस दूसरों को मौका ना दें कि आप उनसे तुरंत आगे पूछें कि यार बिजनेस नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, हम जो है करें तो क्या करें। और चाचा जी, आप मैं देख रहा हूँ सुबह से माला कर रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगा 2 मिनट जरूर बताएं, जो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो भगवान का नाम कम से कम समय में किस रूप से वो ले सकते हैं ताकि उनका भी उनके परिवार की पीढ़ियों का कल्याण हो। भाई कलयुग में कोई पूजा नहीं है, कोई यज्ञ नहीं है, कोई तपस्या नहीं है। कलयुग में सिर्फ और सिर्फ नाम और नाम के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर जो भी आदमी अपना सही कर्म करते हुए अच्छी तरीके से जो पैसा अर्जित कर रहे हैं, आप जो भी धन कमाई कर रहे हैं अपने खून और पसीने की कमाई से, अगर सही तरीके से अर्जित करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, वही आपकी पूजा है। उसके लिए अलग से कहीं आपको यज्ञ और हवन नहीं करने की ज़रूरत है। और राम नाम का जो जप है वो आप चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, आपकी हर श्वास में राम होना चाहिए। कोई श्वास आपकी बिना राम के नहीं जाए। और अपनी ज़िंदगी के लिए इससे बेहतर कोई पूजा नहीं है। किसी शास्त्र के चक्कर में ना पड़ें। ज्ञानी आदमी को अहंकार हो जाता है और ज्ञान जब आता है तो अहंकार आना स्वाभाविक है। और भक्ति में अहंकार छीड़ होता है और भक्ति तब मिलती है जब श्री राम नाम का जप होता है। जी जय श्री राम। बस हम तो यही कहेंगे कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर वो नर उतरे बाबा, बस कुछ भी नहीं है। नाम के अलावा कुछ नहीं है। राम के नाम से श्री हनुमान जी महाराज ने, हमारे देवताओं में अभी तक कोई भी ऐसा देवता नहीं हुआ है कि जिसने सीना चीर के श्री राम की और जानकी की प्रतिमा को उन्हें साक्षात दिखा दिया हो। कोई भी ऐसा नहीं हुआ अब तक और ना ही शायद होगा। ऐसी कोई सिद्धि नहीं है, ऐसी कोई निधि नहीं है जो हमारे श्री हनुमान जी महाराज पे नहीं है। और उन्होंने कुछ नहीं करा था, श्री राम जी का नाम लिया है। कोई उन्हें यज्ञ, कोई तप, कोई तपस्या कुछ नहीं आती थी। तो सिर्फ और सिर्फ नाम जप करें, नाम जप करें और नाम जप करें और अपने बड़ों का सम्मान करें। और जो मूर्तियां हैं उससे पहले अपने माता पिता की पूजा करें, सेवा करें। अगर माता पिता खुश हैं आपसे तो ये मूर्तियां अपने आप ही, इनमें प्राण है, सब कुछ है, समझते हैं। इसलिए पहले आपके माता पिता है भगवान और उसके बाद में मंदिर में है। जय श्री राम। जय श्री राम। किसी ने कहा पूजा चाहे लाख करोड़, तीर्थ करो 1000, और माता पिता को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। जी बहुत बढ़िया।
और सादा हिंदी में अगर कहें तो खेत में ये कहा जाता है कि अगर आप चाहे ऐसे करके बीज फेंकें, चाहे ऐसे फेंकें, चाहे ऐसे फेंकें, फसल में जो है जब फसल उगेगी तो वो सीधी उगेगी। तो भक्ति भी किसी भी रूप में आप करें, चाहे पूर्ण करें, चाहे अपूर्ण करें, चाहे गलती हो, पिता अपने पुत्र को किसी तरह से दंड नहीं देता है। आप बस एक बार एक कदम आगे बढ़ाएं और परमात्मा आपके लिए तैयार। इसके लिए ये कहा है, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, और भूमि पड़े जामे सभी उल्टा सीधा बीज। अगर आप नाम जप करते रहोगे, और राम जप करते हुए, धन्ना जाट था भक्त है, कलयुग का भक्त धन्ना जाट है, और वो संतों की सेवा करता था। उसके बाप गेहूं देते थे कि बेटा खेत में बो गया, और वो धन्ना जाट जाके संतों की सेवा में लगाया जाता था। बाप की पिटाई से और बाप की डर की वजह से धन्ना जाट ने संतों की जब सेवा कर दी, तो आस पड़ोस के जो खेती वाले लोग थे उनको दिखाने के लिए धन्ना जाट ने मिट्टी 2 कट्टों में भर के और शाम के टाइम मिट्टी बखेर के आया खेत में। लेकिन 1-2 हफ्ते के बाद में जब अंकुरित हुआ खेत, तो धन्ना जाट का खेत सबसे ज़्यादा हरा भरा था। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपकी विश्वास, आपका अडिग विश्वास ही सब कुछ है। जब तक आप किसी देवी देवता पे क्या, आप अपने सगे भाई पे विश्वास नहीं करोगे तो सगा भाई भी आपका साथ छोड़ देगा। विश्वास सबसे पहले है, और विश्वास से ही सब कुछ होता है। जय श्री सीताराम। अब कहा भी जाता है कि विश्वासम फलदायकम। तो सभी से ये प्रार्थना है, अपने अपने माता पिता, गुरु, 33 कोटि देवी देवताओं के चरणों में प्रार्थना करें, और उनके चरणों में आस्था भी रखें, और कभी भी कोई बात ऐसी ना करें जिससे किसी को मन से एक कण भी, जब वो आप सोए तो आपको बद्दुआ दे। क्योंकि आप कितने भी बड़े करोड़पति हैं, कितने ही बड़े महारथी हैं, अगर आपने किसी के साथ गलत किया तो आपको, मुझे लगता है, बहुत जल्दी पतन के रास्ते पे आने में कहीं कोई समय नहीं लगेगा। क्योंकि परमात्मा जब उठा सकता है जो, तो वो गिरा भी सकता है। इसी के साथ सभी को बहुत बहुत जय श्री राम। जय श्री राम। इस वीडियो के माध्यम से किसी को भी कण भर भी अगर कोई क्षति पहुंची हो, हमारा उद्देश्य मात्र भक्ति को आगे बढ़ाना है, किसी को कोई कटाक्ष करना नहीं है, तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। जय श्री राम। जय